अब कबीर समझ गया था कि साइलेंस भी कभी कभी बहुत कुछ कह देता है। कबीर ने उसी शाम नैना के हॉस्टल के बाहर जाकर उसका इंतजार किया। रात हो चुकी थी, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। जब नैना आई तो वो बिना कुछ बोले अंदर जाने लगी। कबीर ने धीरे से कहा, प्लीज एक बार बात तो कर लो। नैना रुकी, पलटी और बोली, क्या बात करूं? कि तुम्हारी एक्स फिर से तुम्हारी जिंदगी में आ गई है? कबीर ने कहा, नहीं, बात यह है कि तुम मेरी जिंदगी में हो और कोई नहीं। नैना ने गुस्से और दर्द से कहा, पर तुमने रिया से मिलना बंद नहीं किया। कबीर ने जवाब दिया, मैं मिलना नहीं चाहता था, पर हालात ऐसे बनते रहे। पर सच ये है कि मैं उससे नहीं, तुमसे प्यार करता हूं। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हें समझती हूं, लेकिन मैं खुद को समझा नहीं पा रही थी। हर दिन डर लगता था कि कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। कबीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा डर सही था, लेकिन मेरा इरादा हमेशा सिर्फ तुम्हें चुनने का रहा है। उस रात के बाद दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगीं। कबीर ने पूरी कोशिश की कि रिया से अब बिल्कुल दूरी बना ले। उसने रिया को साफ शब्दों में कहा, मैं अब आगे बढ़ चुका हूं, तुम्हारे साथ जो था वो खत्म हो चुका है। रिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में हार साफ झलक रही थी। उसने कहा, काश तुम पहले ही ऐसा कह देते तो मैं उम्मीद लेकर वापस नहीं आती। कबीर ने जवाब दिया, कभी कभी देर से लिया गया फैसला ही जरूरी होता है। नैना अब धीरे धीरे पहले जैसी हो रही थी। उसकी मुस्कान लौटने लगी थी और कबीर भी पहले से ज्यादा सच्चा और साफ हो गया था। उसने नैना को हर दिन ये महसूस कराया कि वो उसके लिए सबसे खास है। एक दिन नैना ने कबीर से पूछा, अगर कभी फिर से कोई पुराना चेहरा जिंदगी में लौट आए तो? कबीर मुस्कुराया और बोला, अब मैं सिर्फ पीछे मुड़कर सीखता हूं, जीता हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस जवाब ने नैना का सारा डर मिटा दिया। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में वार्षिक समारोह था। कबीर और नैना दोनों वहां साथ पहुंचे। सभी को देखकर लगता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सिर्फ वही दो जानते थे कि इस मुस्कान के पीछे कितना कुछ झेला है। कबीर को एक पुरस्कार मिला, बेस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। वो स्टेज पर गया, ट्रॉफी ली और माइक पर कहा, इस सफलता का असली हकदार कोई और है, जिसने मेरी उलझनों को सुलझाया, मुझे माफ किया और हमेशा मेरा साथ दिया, नैना। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। कार्यक्रम के बाद रिया एक आखिरी बार कबीर से मिली। उसने कहा, मैं जा रही हूं, अब किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले रही हूं, शायद वहां मुझे भी कोई नया चैप्टर मिले। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, गुड लक। रिया चली गई, इस बार बिना कोई उलझन छोड़े। अब जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन अब ये रफ्तार एक भरोसे, एक प्यार और एक दूसरे को समझने की नींव पर थी। समय बीतता गया और कॉलेज खत्म होने के दिन आ गए। फेयरवेल पार्टी में कबीर और नैना ने अपने सभी दोस्तों के साथ खूब मस्ती की, तस्वीरें खिंचवाईं, यादें समेटीं और दिल में एक वादा किया, चाहे जिंदगी कितनी भी बदल जाए, उनका रिश्ता वैसा ही बना रहेगा। पार्टी के बाद दोनों कैंपस की बेंच पर बैठे, जहां पहली बार उन्होंने साथ कॉफी पी थी। नैना ने कहा, अगर उस दिन तुमने मुझसे सच्चाई नहीं बताई होती तो शायद हम आज यहां ना होते। कबीर ने उसकी ओर देखा और बोला, सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें डर से नहीं, भरोसे से बात की जाए। नैना ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। दोनों जान चुके थे कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो रिश्ते सच्चे होते हैं वो मुश्किलों में और मजबूत बनते हैं। अगर आपको ये रियल, इमोशनल और थोड़ी सी उलझनों से भरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि अगली कहानी किस रिश्ते पर होनी चाहिए।